इन वंदे मातरम प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेज में। आज आपका संविधान का जो चल रहा था सेशन, उसी का जो है नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के डिस्क्रिप्टिव चर्चा करेंगे। साथ साथ जो है 60 प्लस आपको इसमें एमसीक्यू मिलने वाले, लगभग 70 एमसीक्यू आपको मिलने वाले हैं। तो प्यारे साथियों बने रहें, आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा और फ़ायदा भी मिलेगा। तो चलते हैं, अब बात करते हैं उच्च न्यायालय की। तो बात किस में की गई, तो आप बताओ भाग 6 में, और किस अनुच्छेद 214 से 231 अनुच्छेद याद करना कौन कौन से जरूरी, इन सब की चर्चा हम करते रहेंगे। अब वहीं पर बात करते हैं सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा, तो बम्बई, और उसके बाद क्या है कोलकाता और मद्रास। सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा, तो बताओ बम्बई। अब बात करते हैं, ये तीनों उच्च न्यायालय 1861 के अधिनियम के अनुसार 1862 में बने थे। अधिनियम 1861 में आया था, बना कब था, तो 1862 में। अब बात करते हैं आगे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है 1866 में बना, कब, 1866 में। अब वही बात करते हैं 1875 में आगरा से प्रयागराज स्थानांतरित किया गया। अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है 1866 में बना, 1875 में आगरा से प्रयागराज स्थानांतरित कर दिया गया। अब बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद, बड़ा कहा जाए पुराना कहा जाएगा तो पुराने की चर्चा हम कर चुके हैं। देखिए पुराना तीनों एक ही साथ बने थे, तो बम्बई, कोलकाता, मद्रास। और सबसे बड़ा हो जाएगा तो आप बताओगे प्रयागराज। पहले, अब तो प्रयागराज है, पहले इलाहाबाद नाम हुआ करता था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय अब प्रयागराज है। वर्तमान समय में 25 उच्च न्यायालय हैं। 25वां उच्च न्यायालय अमरावती आंध्र प्रदेश में है। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है 217 के 1 के तहत किया जाता है। उच्च न्यायालय, अभी हम उच्चतम न्यायालय की भी चर्चा करेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर की जाती है। किसके, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर की जाती है। अब बात करते हैं न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, तो आप बताओगे 62 वर्ष जो है उच्चतम न्यायालय, वही 65 वर्ष किसका, उच्चतम न्यायालय का होता है। अभी उन सबकी चर्चा साथ साथ ही करेंगे, परेशान ना होना। 62 वर्ष से पहले किसी भी राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पदमुक्त कर सकते हैं। हाँ, यदि आप हटना चाहते हैं कोई न्यायाधीश, तो वो त्यागपत्र देके हट सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता जो है 217 के 3 की सब क्लॉज 3 के तहत है। भारत का नागरिक हो, भारत के राज्य क्षेत्र में 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर हो, एक या एक से अधिक न्यायालयों में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, ये इसकी योग्यता है। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय शपथ जो है अनुच्छेद 219 के तहत जो है शपथ लेता है। इनकी शपथ राज्य कौन दिलाता है, तो बताओगे राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन भत्ते अनुच्छेद 221 के तहत वेतन जो है राज्य के संचित निधि से, पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। देखिए वेतन किससे, भारत राज्य के संचित निधि, लेकिन पेंशन जो है भारत मतलब केंद्र के संचित निधि से दिया जाता है। दोनों में अंतर है। मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख और अन्य न्यायाधीश का होता है 2,25,000 होता है। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वकालत पर प्रतिबंध अनुच्छेद 220 के तहत जो है लगाया जाता है। जिस उच्च न्यायालय में वह अस्थायी न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुआ है, उसे छोड़कर अन्य न्यायालय में वकालत कर सकता है। अर्थात उच्च न्यायालय का वाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं कर सकता, अपने अस्थायी जगह नहीं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना, मतलब जिसमें वो वकालत हुआ था उसमें नहीं, हाँ अन्य में कर सकता है, लेकिन निम्न वाले में नहीं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह में नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना अनुच्छेद 217 की 1 खा के तहत किया गया है। उसी प्रकार हटाया जाएगा जैसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, अर्थात साबित कदाचार असमर्थता, जिसे आप बोलचाल में भाषा में महाभियोग कहते हैं। लेकिन महाभियोग शब्द केवल जो है राष्ट्रपति के लिए ही लगता है, लेकिन उसके जगह पर क्या है, साबित कदाचार असमर्थता, उसी के द्वारा जो हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के गठन के है 216 के तहत हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं की गई है। आवश्यकता अनुसार राष्ट्रपति को घटाने तथा बढ़ाने का अधिकार है। किसी भी हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। 214 के तहत प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा। 231 के संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए तथा किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। आपने देखा होगा कई 3-4 राज्यों को मिला के एक ही उच्च न्यायालय हैं। जैसे देखिए पंजाब हरियाणा का उच्च न्यायालय एक ही है,
पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का भी एक ही से मिश्रित है, मतलब 3-4 राज्यों का एक ही है उच्च न्यायालय है। चलते हैं अब हम उच्चतम न्यायालय के बारे में बात, यानी कि अभी हम ढेर सारे एमसीक्यू भी देखेंगे, परेशान ना होइएगा, बने रहिएगा। ये सेशन को यहाँ तक देख चुके हैं तो एमसीक्यू भी जरूर देख के जाइए। अब चलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का समीक्षक व संविधान का अभिभावक कहा जाता है, संविधान का व्याख्याता, संविधान का प्रहरी और संविधान का कस्टोडियन भी कहा जाता है। देखिए इसका अन्य नाम आपको याद करने, संविधान का समीक्षक, संविधान का अभिभावक, संविधान का व्याख्याता, संविधान का प्रहरी और संविधान का कस्टोडियन, ये चीज़ें आपको याद करके रखना है कि जो अन्य नाम से जो संबोधित किया था उसको याद करना। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर, आप बताएंगे दिल्ली में है। भारत के न्यायाधीश पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी समय और कहीं भी सुनवाई कर सकता है। अभी तक यह सुनवाई हैदराबाद और श्रीनगर में हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 18 जनवरी 1950 को हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सर्वोच्च न्यायालय किस भाग में, अनुच्छेद भाग 5 में इसका उल्लिखित है। 124 से 147 तक में जो है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में चर्चा की जा चुकी है। 124 सर्वोच्च न्यायालय का गठन की स्थापना की बात की गई है। मूल संविधान में कुल कितने, 8 ही न्यायाधीश थे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है, तो आप बताओगे संसद के पास है। अब बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति 124 के 2 के तहत किया जाता है। राष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर वरिष्ठता के आधार पर की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल जो है 124 के तहत 2 के तहत कितना कार्यकाल कितना होता है, 65 वर्ष। 65 वर्ष से पहले किसी भी राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर जो है पद मुक्त हो सकते हैं। अब बात करते हैं, क्या योग्यता है, भारत का नागरिक हो, एक या एक से अधिक कार्यालयों में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, एक या एक से अधिक न्यायालयों में 10 वर्ष तक क्या अधिवक्ता रहा हो, राष्ट्रपति की राय से पारंगत विधि वेत्ता हो। इतनी चीज़ें जो इसकी योग्यता है। एससी के न्यायाधीशों की 124 के 6 के तहत जो है न्यायाधीशों को शपथ किस लेता है, न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाते हैं, तो बताओ राष्ट्रपति दिलाते हैं। वेतन भत्ते 125 के तहत दिए जाते हैं। भारत के देखिए, भारत के संचय निधि से पेंशन भी भारत के संचित निधि थी। वहीं पर आपने देखा था कि जब ये उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको वेतन जो है राज्य के संचित निधि, लेकिन भत्ता जो पेंशन मिलती थी, पेंशन जो है राज्य भारत के संचित निधि से मिलती थी। मुख्य न्यायाधीश जो है 2,80,000 रुपये, जबकि अन्य न्यायाधीश जो है 2.5 लाख रुपये। वहाँ पर आप देखते थे उच्च न्यायालय के 2.5 लाख और 2,25,000 अन्य न्यायाधीश। अब बात हम आगे करते हैं एमसीक्यू की, बने रहे हमारे साथ। रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे फिर उच्च न्यायालय से। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद, तो इसका उत्तर आपको बता दें प्यारे साथियों। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अभी आपने देखा है कौन, राष्ट्रपति करता है। एक एक चीज़ें आपको जो भी ऑनलाइनर में हुई उसमें तब दिए गए हैं। अब बात करते हैं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी जो है कोई भी किसी प्रकार का न्यायाधीश, सबकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करता है। तो इसमें कोई भी शक की बात नहीं, बस इसमें राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श पर की जाती है, पहला ऑप्शन भारत के महान्यायाधीश के, भारत के विधि मंत्री के, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के। तो आपको बता दें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर की जाती है, नहीं तो उत्तर क्या हो जाएगा सी। और वरिष्ठता के आधार पर की जाती है, ये भी आपने देखा होगा। सर्वोच्च न्यायालय के आदर्श में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से लिया गया, तदर्थ, तो उत्तर क्या हो जाएगा आप बताओ, फ्रांस के न्यायालय से लिया गया। तदर्थ मतलब जब कार्यभार बढ़ जाए तो जो अन्य न्यायाधीशों को नियुक्ति की जाती है उसी को बोलते तदर्थ न्यायाधीश। कुछ समय के लिए तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त होते हैं। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो उनका काम कौन करेगा, उनका काम आपको बता दूं भारत का मुख्य न्यायाधीश ही करता है। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति के रूप में काम किया था, किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में, पहला है BK मुखर्जी, आप कमेंट में आंसर जरूर करते हैं। जस्टिस एम हिदायतुल्ला, मेहर चंद्र महाजन, PN भगवती, तो इसका उत्तर आपको बता दूं जस्टिस एम हिदायतुल्ला ने जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। चलते हैं, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया था। देखिए सब प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़ना और ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहें। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा
किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए किया जाता है। चलते हैं, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का वह रिट आदेश कौन सा जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? पहला ऑप्शन है बंदी प्रतिच्छेदन, परमादेश, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? अधिकार परीक्षा रिट जो है कहा जाता है उच्च न्यायालय की वह रिट जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए, किसी के अधिकार को रद्द करने के लिए अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से आप इस पे बैठे हुए हो उसके लिए। अब बात करते हैं भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान का मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसमें किया गया? तो आपको तो गोलक नाम बलाम पंजाब राज्य के द्वारा जो है मौलिक लक्षण के सिद्धांत को जो है प्रतिपादित किया था। भारत का उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो इसका उत्तर अभी आपने देखा था, संसद ही जो है संख्या को घटा भी सकती है, बढ़ा भी सकती है। भारत के संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है। किस पद पर कोई महिला नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर अभी तक कोई भी महिला नहीं रही है। देखिए जो बनी है फातिमा बीबी, वो न्यायाधीश बनी थी, मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी थी। ये चीज़ आप ध्यान लीजिए। भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन? फातिमा बीबी बनी थी उच्चतम न्यायालय में, और वहीं उच्च न्यायालय में लीला सेठ बनी थी। अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो बता दें 65 वर्ष होती है, और उच्च न्यायालय में 62 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन कितना होता है? कहाँ से आहरित होता है सर्वोच्च न्यायालय के? तो आप बताओगे संचित निधि से। किसके? भारत के संचित निधि से। भारत के संविधान के किस भाग को संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किसमें किया गया है? तो भाग 5 में और भाग 6 में जो है उच्च न्यायालय की चर्चा की गई है। संविधान का व्याख्याता संरक्षक कौन है? तो अभी आपने पहले ही लाइन देखा था, तो अब बताओ सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का व्याख्या और संरक्षक कहा जाता है। भारतीय संविधान का व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन सा है? तो इसका उत्तर सर्वोच्च न्यायालय ही होगा, यानी उत्तर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? किसके अंतर्गत की गई थी? आप बताएंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। चलते हैं, राष्ट्रपति कानूनी मामले में किससे परामर्श ले सकता है? तो उच्चतम न्यायालय से। सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो भी होगा, या सुप्रीम कोर्ट। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसके पास है? तो आप बताओगे उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के पास ही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का पुनरीक्षण कार्य का अर्थ है, क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर कानूनों की संविधान की वैधता का पुनरीक्षण। जो कानून बनाया क्या वो वैध है, उसका पुनरीक्षण कर सकता है, मतलब पुनः निरीक्षण कर सकता है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सबसे पहली महिला न्यायाधीश आप बताओगे फातिमा बीबी, यानी उत्तर क्या हो जाएगा? जबकि उच्च न्यायालय की लीला सेठ थी। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दो, सर्वोच्च न्यायालय के पास जो है अंतिम अधिकार, अंतिम और फर्स्ट दोनों कह सकते हो। चलते हैं, निम्नलिखित किसके मामले में उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों को अधिकारता में आते हैं? कौन से मामले? तो इसका उत्तर मूल अधिकार का मामला जो है, मूल अधिकार का मामला जो उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों के तहत आते हैं। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, जबकि 256 आर्टिकल के तहत जो है हाई कोर्ट के तहत। चलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान है किस अनुच्छेद के तहत? 129 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय। अभिलेख क्या है? जो कोई निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने लिया है उसी निर्णय के आधार पर जो हाई कोर्ट भी ले सकते हैं, उसी तरह का निर्णय। चलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित होने जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति ही जारी करता है, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 लोकसभा में महाभियोग लाया गया था? तो इसका उत्तर लेकिन असफल रहा। तो आपको तो न्यायमूर्ति बी रामास्वामी के विरुद्ध लाया गया था, लेकिन असफल रहा, यानी उत्तर बी करेक्ट हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो उत्तर हो जाएगा संसद के पास ही। देखिए क्वेश्चन दोबारा भी मिला है आपको। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को निम्नलिखित से कौन सी अर्हता, मतलब योग्यता कौन कौन सी है? वह किसी एक या एक से अधिक न्यायालयों में लगातार 5 वर्ष में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, वह किसी एक या एक से अधिक न्यायालयों में 10 साल तक अभियोक्ता रहा हो, या पारंगत विधि व्यक्ता हो। तो तीनों करेक्ट है, ये सभी हो जाएगा। अभी आपने देखा भी था जब अब सेशन पढ़ रहे थे आप। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे, यानी उत्तर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक पदस्थ कौन रहा? सबसे लंबे समय तक कौन रहे? तो डी वाई चंद्रचूड़ जो थे सबसे लंबे समय अवधि तक जो है न्यायाधीश के पद पर रहे, मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? कमल नारायण जो है सबसे कम समय तक रहे, यानी उत्तर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश को 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो एम हिदायतुल्लाह। अभी पिछले सेशन में आपने देखा था इन सब चीज़ों को। सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय पर प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया? पहली बार जो है वरिष्ठता के सिद्धांत को त्यागा गया, तो ए एन रे के समय जो है वरिष्ठता को त्यागा गया, इनको बना दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? कौन आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? तो केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही जो है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, ह्यूमन राइट कमीशन इंग्लिश में जिसे कहते हैं, किस वाद में उच्चतम न्यायालय के संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो उसका उत्तर हो जाए केशवानंद भारती के जो है वाद में मूल ढांचे का सिद्धांत, मतलब मूल ढांचे को छोड़कर और किसी में भी संविधान संशोधन किया जा सकता है। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है? किस वाद में कहा गया? तो केशवानंद भारती में संशोधन कर सकते लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते। पिछले में भी वही बात थी। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संसद के पास है, यानी कि उत्तर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है न्यायिक कामकाज के लिए। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय की किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो इसका उत्तर अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण जो है सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, भारत की न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है, संसद के अधीन है, राष्ट्रपति के अधीन है या प्रधानमंत्री? तो संसद की न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। भारत की न्यायपालिका का स्वरूप क्या है? तो आप बताओ, एकीकृत है, यानी उत्तर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो इसका उत्तर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। जब भारतीय न्यायिक पद्धति के लोकहित PIL लाया गया तो उस समय जो है भारत के न्यायमूर्ति कौन थे? तो आपको बता दें PN भगवती के समय ही जो है PIL लाया गया। PIL क्या होता है? सामाजिक, एक प्रकार का समाज का कोई भी पूरा ज़्यादा तबका पीड़ित हो उसके पक्ष में जो है कोई मुकदमा दायर करना ही PIL होता है। चलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता? निषेधता, प्रसिद्धेत, परमादेश या प्रत्यक्षीकरण? तो इसका उत्तर होगा निषेधता को जारी, निषेधाज्ञा को नहीं जारी कर सकता और सभी जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय किसी को हटाने के राष्ट्रपति की सिफारिश कर सकता है? किसे? तो इसका उत्तर संघ लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के लिए जनहित याचिका दायर की जा सकती है। तो आपको बता दें उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय दोनों में की जा सकती है। 28+ क्वेश्चन देखने वाले उच्चतम न्यायालय से। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? 1916 में हुई थी। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। किन राज्यों के साझा उच्च न्यायालय हैं? तो आपको बता दें महाराष्ट्र तथा गोवा का जो है साझा उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट है, उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर अवस्थित है? उड़ीसा राज्य का, तो इसका उत्तर हो जाएगा कटक में जो है उड़ीसा राज्य का मुख्यालय स्थित है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार घटाने बढ़ाने के लिए कौन जो है? तो आपको संसद द्वारा जो है उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाया व बढ़ाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आपको बता दें राष्ट्रपति ही करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति का अधिकतम उम्र सीमा क्या? अधिकतम उम्र सीमा अभी आपने देखा था 62 वर्ष है, वही उच्चतम न्यायालय के 65 वर्ष है। किस उच्च राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते में
कौन सी निधि से पारित किए जाते हैं? तो आपको बता दूं, उच्च न्यायालय की बात की गई है तो वेतन व भत्ते जो होता है संबंधित राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन जो है भारत के संचित निधि से दिए जाते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की आयु किस आयु तक पद पर बने रह सकते हैं? तो आपको बता दें 62 वर्ष की आयु तक बने रह सकते हैं। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न पर विनिश्चय कौन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपको बता, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति ही करेगा। चलते हैं, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष के उच्चतम अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? कितने वर्ष तक? वकालत का अनुभव की बात किया जाएगा तो 10 वर्ष, और न्यायाधीश कितने दिन बना रहे? तो 5 वर्ष बना रहे तो उच्च न्यायालय के, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको 10 वर्ष। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा लीला सेठ थी, जबकि उच्चतम न्यायालय की बात होगी तो फातिमा बीबी हो जाएगा। भारत के किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सबसे कम उच्च न्यायालय की संख्या कहाँ, न्यायाधीशों की संख्या कहाँ? तो सिक्किम उच्च न्यायालय में सबसे कम न्यायाधीशों की संख्या है। भारत में किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक कहाँ पर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रयागराज। प्रयागराज सबसे बड़ा उच्च न्यायालय भी है। भारत के 24वें उच्च न्यायालय की स्थापना के बाद सबसे बाद में कौन सा? सबसे बाद में इसमें तो 25वां बात की जा चुकी, 24वां नहीं। 25वां कौन सा? तो आप बताओगे अमरावती हो जाएगा। और वैसे 24वां कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा किसकी स्थापना के बाद हुई? तो आप बताओ त्रिपुरा उच्च न्यायालय के बाद हुई। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो आप बताएंगे राष्ट्रपति को ही देता है। इसमें 28 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, पर बस अब जो है 13 क्वेश्चन और बचे हैं, बने रहिए। किसी न्यायाधीश के एक को उच्च न्यायालय के एक दूसरे का स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किससे प्राप्त है? तो भारत के विधि मंत्री को, केंद्रीय मंत्रिमंडल को, भारतीय मुख्य न्यायाधीश को या राष्ट्रपति को? तो इसका उत्तर है भारत के राष्ट्रपति को जो है स्थानांतरित करने का अधिकार है। चलते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव द्वारा जो है राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। कह सकते हैं एक प्रकार का ये महाभियोग प्रक्रिया की ही है, लेकिन महाभियोग नहीं कहा जाता है। अब बात करते हैं, सबसे पहले उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि अब बंद असंवैधानिक, बंद जो है असंवैधानिक है। तो इसका उत्तर केरल उच्च न्यायालय ने कहा था बंद जो है असंवैधानिक है, उत्तर बी करेक्ट हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वित्तीय आपातकाल के समय जो है कम की जा सकती है, और वैसे नहीं कमी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित? तो आप बताओगे बिलासपुर में है, यानी उत्तर डी करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा नैनीताल में, उत्तर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई? तो आप बताओ रांची में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना जबलपुर में। केरल उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ? एर्नाकुलम में। किस उच्च न्यायालय की सर्वाधिक स्थायी खंडपीठ है? तो इसको गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। भारत का किस संघ शासित प्रदेश में अपना उच्च न्यायालय? दिल्ली में है। दिल्ली का अपना जो है इकलौता ऐसा संघ शासित प्रदेश जिसका उच्च न्यायालय जो है दिल्ली, आपको बताएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? तो आप बताओ गुवाहाटी उच्च न्यायालय। लास्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर? आप बताओ ब्राह्मी में है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें उत्तर ऑप्शन में कोई नहीं, तो ब्राह्मी आपको लगाना है। तो पैर साथियों आज कितना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।